जय माँ सरस्वती फ्रेंड्स आज हम मैथ्स में एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे जो कि एवरेज है। ठीक है, तो एवरेज क्या होता है बताइए आप सभी। एवरेज का क्या मतलब होता है? हम लोग जो औसत बोलते हैं तो औसत का क्या मतलब है बताइए। औसत क्या होता है कि जो कोई भी संख्याएं, कुछ संख्याएं हैं, ठीक है, उनके बीच की वैल्यू होती है। सपोज कि आपके पास 1 2 3 4 5 नंबर्स हैं, तो इनका सम, इनका योग, इन संख्याओं का योग, देखिए औसत क्या होता है, इन संख्याओं का योग अपॉन में संख्याओं के योग को हम किससे भाग देते हैं, नंबर, यानी कि उस संख्या से कि कितनी संख्याएं हैं। तो देखिए संख्याओं का संख्या कितनी हो गई, 5, तो कुल संख्याएं हो गई यहां पर 5। ठीक है, और संख्याओं का योग देखिए आप, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो इसको करिए तो क्या आएगा, 2 1 3 3 6 4 10 5 15, और 15 को अगर आप 5 से भाग दोगे तो क्या आएगा, 3 आया ना। तो हमने देखा कि 3 ही तो है इसकी एकदम मिड की वैल्यू। ठीक है, इसे मीन भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो औसत क्या हो गया कि कोई भी संख्याएं जो दी हुई हैं वो संख्याओं के ठीक बीच की वैल्यू होती है, मध्यमान ही होता है उसका औसत। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज आप समझ गए ना कि औसत क्या होता है। अब इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम समझेंगे। ठीक है, यहां पर अगर शॉर्ट में आप सोचो, शॉर्ट ट्रिक बनाओ इसका, तो क्या होगा, एवरेज अगर आपसे पूछे तो आप क्या करो, उसके आगे पीछे की वैल्यूज लिख लो और जो जस्ट बीच वाला नंबर होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सपोज आपको बोल दे कि 2 4 6 8 का औसत बताओ, तो अब देखो आप, ये तो संख्याएं 4 हो गई। ठीक है, अब आप कैसे निकालोगे इसके बीच की वैल्यू, तो जब 4 संख्याएं हैं तो इनके बीच में कोई ना कोई तो नंबर आएगा ही आएगा। तो देखो आप, 2 4 6 8, 4 और 6 के बीच में कौन सा नंबर होता है, 5 होता है ना, यही इसका आंसर आएगा। चलो देख लेते हैं, 2 + 4 + 6 + 8 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ, टोटल नंबर कितने हैं, 4। देखिए 2 4 6 6 6 12 12 और 8 20 डिवाइडेड बाय 4 आया ना 5, और 5 ही तो था इसका मिड। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो अब कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं इन्हीं पर। देखिए फ्रेंड्स, हम कुछ फॉर्मूला भी पढ़ रहे हैं। क्या है पहला, कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत, यानी कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का एवरेज। तो एवरेज के लिए आपको पहले ये तो पता होना चाहिए ना कि आखिर n नेचुरल नंबर्स का सम क्या होगा। सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम का फॉर्मूला हमने अभी पहले पढ़ चुके हैं हम, n × n + 1/2 होता है ना, ऐसा नहीं यहाँ कर दीजिए, यही तो होता है फॉर्मूला। अब देखिए हमसे क्या पूछा है, एवरेज है ना, तो एवरेज में यहाँ पर हम नंबर ऑफ टोटल नंबर लाते हैं ना, तो टोटल नंबर से क्या हो जाता है, ये इससे इस n से ये n कैंसिल हो जाता है। तो अब क्या बच गया आपके पास, n + 1/2। और देखिए ये फॉर्मूले हमने सिंप्लीफिकेशन में पढ़ चुके हैं, सिंप्लीफिकेशन नहीं, नंबर सिस्टम से, नंबर सिस्टम में मैंने इन फॉर्मूलेज को पढ़ाया है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपको क्या करने हैं, लर्न रखने हैं। ठीक है, तो पहला क्या हो गया कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत का फॉर्मूला क्या निकला, n + 1/2। तो देखिए दूसरा क्या है कि प्रथम n सम संख्याओं का औसत। अब देखिए तो आपको सम संख्याओं का क्या होना, पता होना चाहिए, योग भी तो पता हो। तो देखिए क्या होता है उसका योग, n × n + 1 होता है। ठीक है, अब इसमें इसका हमें एवरेज निकालना है, औसत निकालना है, तो हम n से भाग दे देंगे, तो क्या आ जाएगा, केवल n + 1 बच गया ना। यानी कि अगर आपको क्वेश्चन दे दे, ठीक है, चलिए हम यहाँ पर क्वेश्चन लिख लेते हैं, 2 4 6 8 का एवरेज फाइंड कीजिए। ठीक है, अब देखिए कितने नंबर्स है यहाँ पर,
4 है ना, प्रथम है, स्टार्टिंग से ही है, बीच से नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो कितने नंबर हो गए? 4। तो हमें नंबर ही तो चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि वो n इज इक्वल टू कितना होता है? 4। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? n+1। तो देखिए 4 + 1 क्या आ गया? 5 आ गया। और मैंने आपको एकदम शॉर्टकट मेथड बताया था अभी, क्या बताया कि 4 और 6 के बीच में कौन सा नंबर आएगा? 5 आएगा। ठीक है, तो यहां से आप कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला देख लीजिए। प्रथम n विषम संख्याओं का औसत, बताइए क्या होता है इसका फॉर्मूला? n होगा। क्यों? क्योंकि n विषम संख्याओं का योग क्या होता है? वो होता है n²। ठीक है, अब उस n² में अगर आपने इस n से डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया? सिंगल n बच गया। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, 1 3 5 7, नंबर ऑफ टर्म्स 4 हो गए ना, तो बस इसका आंसर क्या आएगा? 4 ही हो जाएगा। देख लीजिए कैसे, इस 3 और 5 के बीच में क्या है? 4 ही तो आएगा। हो गया आपका एवरेज। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रथम n संख्याओं के वर्गों का औसत। तो वर्गों का औसत, अब यहाँ पर हमने डायरेक्ट फॉर्मूले लिख दिए हैं। ठीक है, अब आप देखो, आपको वर्ग दे देता है 1 4 9 16। ठीक है, तो अब इनका आप, इनमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? 4 हो गए ना, तो 4 + 1 यानी कि 5 इंटू, और 4 2 जा 8 + 1 8 1 9 डिवाइडेड बाय 6। तो ये देखिए कितना आएगा? 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, 5 3 जा 15, 15/2 यानी कि क्या आ गया? 7.5 आया ना। और 7.5 क्या हो गया? इसका एवरेज हो गया। ठीक है, अब देखिए प्रथम n संख्याओं के घनों का औसत। तो यहाँ पर ये क्या आता है? ये हो गया। तो देखिए n संख्याओं के घनों का औसत यानी कि 1 3 2 का स्क्वायर क्या होता है? 8 होता है, 3 का 27 होता है। हम डायरेक्ट बस बता रहे हैं, 3 नंबर ऑफ टर्म्स हमने ले लिए। ठीक है, तो 3 हो गए, तो आपने क्या किया? 3 इंटू 3 + 1 यानी कि 4, 4/2 यानी कि 2, और इस 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, यानी कि 3 4 जा 12, इसका आंसर आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस पर हम लोग और भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। चलिए देखा जाए फिर।